अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं व्यूवर्स केक। ये चॉकलेट केक हम बनाएंगे बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही मज़े का और बहुत ही यम्मी बनाकर तैयार करेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा अगर आप लोग मेरी रेसिपी और मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, न्यू आने वाले व्यूवर्स से जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। चलिए अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है व्यूवर्स 1.5 कप मैदा। छोटा 1.5 कप मैंने छोटा कप यहाँ पे लिया था। और उसके बाद मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 4 अदद अंडे। अंडे आप लोगों ने पानी में डाल के चेक कर लेने हैं, कहीं अंडे ख़राब ना हो। और उसके बाद मैंने ले लिया व्यूवर्स यहाँ पे 1 कप चीनी, जो रेगुलर चीनी हमारी होती है। इसे आगे जाके हम पाउडर बनाएंगे। और उसके बाद हमने ले लिया है 1 कप ही ऑयल। व्यूवर्स हमने मेजरिंग के लिए सारे कप एक जैसे ही रखे हैं। और इसी कप से मैंने 1.5 कप मैदा भी निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने लिया है हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने ले लिया है कोको पाउडर, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पे कोको पाउडर है। और उसके बाद मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चीनी को मिक्सर जार में डाल लिया था। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा सा बाउल। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चीनी, जो हमने ब्लेंड करके रखी हुई थी। चीनी ऐड करने के बाद व्यूवर्स हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। यहाँ पे मैं आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे मिक्स कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसी से हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से ऑयल और चीनी को अच्छे से मिक्स करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा। अंडा ऐड करने के बाद व्यूवर्स हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब हम ऐड करेंगे मैदा। अंडे के ऊपर ही ऐड करना है व्यूवर्स, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम इसे दोबारा अच्छे से करेंगे मिक्स, और आपने मिक्स करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट व्यूवर्स आपने इसे मिक्स करना है। जितना अच्छा आप इस केक को बीट करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक बन के तैयार होगा और उतना ही फ्लफी होगा, और आप लोगों को बाहर से लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। व्यूवर्स 4 से 5 मिनट पहले ये मिक्सचर जो है ये थिक होगा और उसके बाद ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता, इसलिए आपने घबराना नहीं है और इसे अच्छे से बीट करते रहना है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ये कितना थिक हो गया है। और 4 से 5 मिनट आपने इसे बीट करते ज रहना है। यहाँ पर व्यूवर्स 4 से 5 मिनट हो गए थे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूसरा अंडा। दूसरा अंडा ऐड करने के बाद हम वैसे ही उसी तरह सेम प्रोसीजर के साथ इसे भी मिक्स करेंगे। इसी पे डाल देंगे हम दोबारा मैदा। मैदा डालने के बाद हम इसे अच्छे से दोबारा करेंगे मिक्स, और हम इसी प्रोसीजर से सारे अंडे डाल लेंगे, 4 के 4 अंडे डाल लेंगे, और आपने इतना ही इसे बीट करना है। बीट करने के लिए व्यूवर्स मैं आप लोगों को वीडियो कट कर करके दिखा रही हूँ। आप लोगों ने 4 से 5-5 मिनट इसे बीट करना है एक अंडा डालने के बाद, ताकि आपका केक जो है वो नरम बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने चारों अंडे ऐड कर लिए थे, और ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कि कितना अच्छा अंडे जो हैं वो फ्लफ़ी हो गए हैं। उसके बाद हमने ले लिया था वही मैदा, उसमें हमने ऐड कर देना है कोको पाउडर, और साथ ही हमने ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर। अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से करेंगे मिक्स, सारी चीज़ों को यकजान कर लेंगे व्यूवर्स। हमने इसे इतने अच्छे से करना है मिक्स ताकि ये सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएँ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने इन्हें अच्छे से कर लिया था मिक्स। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया व्यूवर्स आटे वाली छन्नी। अगर आपके पास दूसरी छन्नी है तो आप वो ले लें, अगर नहीं है तो आप इसी से काम चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया आटे वाली छन्नी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर तैयार किया था। आपने यहाँ पे सारा ऐड करना है, लेकिन आपने बीच में थोड़ा-थोड़ा ऐड करना है और ऐसे ही फासला रख के ऐड करना है, ताकि इसमें हवा केक में जो है वो जाती रहे और हमारा केक जो है वो फ्लफ़ी बन के तैयार हो। यहाँ पे मैंने आधा तैयार कर लिया डाल लिया था। आधा डालने के बाद व्यूवर्स अब आपने एक साइड पे ही इसे मिक्स करना है और हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना।
और एक साइड पे ही आप बार-बार इसे मिक्स करते रहेंगे। आपने इसे इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये सारा पैटर्न जो है यकजान हो जाए। और ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ और आपने एक ही साइड पे मिक्स करना है। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक भी इसी तरह अच्छा बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ। अब हम बाकी का जो मिक्सचर था वो हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम अब इसे दोबारा से मिक्स करेंगे और अब हम इसे उसी साइड पे ही दोबारा मिक्स करेंगे। जिस साइड पे हमने व्यूवर्स पहले मिक्स किया था उसी साइड पे ही हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है कि ये ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा लिक्विड है। साइडों पे जो मैदा लग गया था आपने वो चम्मच की मदद से उतार के उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने केक जो है वो अच्छे से मिक्सचर उसका तैयार कर लिया था। अब उसके बाद हम लोगों ने करना है, अब हम केक के पैटर्न को कर देंगे साइड पे। अब मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन का मोल्ड था, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी सिल्वर के जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं उस पे कटोरे में भी केक बना सकते हैं। और हम केक जो है वो पतीले में बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने डाल लिया था 1.5 टेबल स्पून व्यूवर्स ऑयल को मैंने ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लिया था सारे मोल्ड को अपने। और मोल्ड को ग्रीस करने के बाद व्यूवर्स अब हम इसमें लगा देंगे कागज़। ये नॉर्मल कागज़ है, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा दें और अगर बटर पेपर है या ब्राउन पेपर है तो आप वो लगा लें। और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप एक कोई भी नॉर्मल घर में कागज़ जो होता है वो लगा सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मोल्ड के साथ जो है वो केक चिपके नहीं। इस पे भी हम हल्का हल्का ग्रीस कर देंगे और ग्रीस करने के बाद अपना जो केक का बैटर जो हमने तैयार किया था अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। आपने अच्छे से केक का बैटर जो है वो इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने केक का बैटर अच्छे से ऐड कर लिया था। उसके बाद आपने इसे 3 से 4 बार टैप करना है अच्छे से, ताकि इसमें जो एयर्स जो है वो बबल्स जो है वो निकल जाएं। और अब मैंने यहाँ पे इसे पतीले में डाल के रख दिया था। व्यूवर्स, आपने पतीला इतना बड़ा लेना है कि केक को वो टच ना करे और साइडों से भी टच ना हो। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया था और तेज़ आंच रखी हुई थी तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि गर्म हो जाए। और उसके बाद मैंने इसे किसी मोटे कपड़े से ढककर दम लगा दिया था। दम मैंने यहाँ पे व्यूअर्स लगाया है तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स। बीच में आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। और ये तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स हो गए थे। मैं टूथपिक की मदद से चेक कर रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अभी इसमें हल्का हल्का जो है वो कच्चा आ रहा है। अब हम इसे दोबारा 10 मिनट हल्की आंच पे रख देंगे और फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखी हुई थी। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे दोबारा चेक कर लेंगे और ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको दोबारा चेक करके दिखा रही हूँ कि हमारा केक कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। व्यूवर्स, आपको मैं दोबारा दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल हमारा केक जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप किसी मोटे कपड़े की मदद से ध्यान से निकालिएगा, ताकि क्योंकि पतीला बहुत गर्म होता है। यहाँ पे हमने ठंडा कर लिया था। अब हम छुरी की मदद से साइडें जो है छुड़वा लेंगे और अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखें व्यूवर्स, हमारा केक जो है वो कितना अच्छा और फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ। अब मैं प्लेट इसके ऊपर रख के इसको प्लेट में उल्टा लूँगी ताकि केक जो है वो निकल आए। और वो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से कागज़ उतर गया और हमारा केक कितना अच्छा बन के तैयार हुआ और नीचे से भी कितना अच्छा कलर है। और ये देखें, मैं आपको प्रेस कर करके भी दिखा रही हूँ कि हमारा केक जो है वो कितना फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैं व्यूवर्स छुरी की मदद से इसको दरमियान में से 2 हिस्सों में कट कर लूँगी। आप लोग भी ऐसे ही दरमियान में छुरी रख के साइडों से घुमाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे इसकी कटिंग हो जाएगी। और साइडों से कट करने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए थे। जो नीचे वाला हिस्सा होगा व्यूवर्स वो हम ऊपर रखेंगे और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हम नीचे रखेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून चीनी को पानी में 2 टेबल स्पून में ही मिक्स करके यहाँ पे सिरम बना लिया था, वो हम इस पे ऐड कर रहे हैं चम्मच की मदद से। इससे केक जो है वो मॉइस्ट रहता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये बाज़ार से भी बहुत अच्छा, बेकरी से भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैंने शुगर सिरम ऐड करने के बाद यहाँ पे चॉकलेट सॉस बनाई हुई है, ये भी मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। वो ऐड कर दी है और ये अच्छे से इसको मैंने दरमियान में लगा लिया है। दरमियान में अच्छे से लगाने व्यूवर्स, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो आप इसे स्पॉन्ज को भी ऐसे ही खा सकते हैं चाय के साथ, ये तब भी बहुत मज़े का लगेगा। और अब मैं यहाँ पे चॉकलेट लगा ली थी अच्छे से। अब मैं इस पे ऐड कर दूंगी बादाम और अखरोट। यहाँ मैंने इनको रफली चॉप करके रखा हुआ था, वो ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद हमने जो नीचे वाली केक की लेयर थी वो हमने ऊपर रख दी है। उसको भी हम इसके ऊपर भी हम चॉकलेट सॉस लगा रहे हैं।
चॉकलेट सॉस हम लोगों ने इससे अच्छे से केक को कवर कर लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। अब मैं दोबारा इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ व्यूअर्स बादाम और अखरोट जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे रफली, वो ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्प्रिंकल्स। ये भी ऑप्शनल है। इससे ये है कि केक की जो लुक है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। और ये ऐड करने के बाद अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए व्यूवर्स हमारे केक की फाइनल लुक कि ये कितना अच्छा मज़े का और यमी बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक दिखाने से पहले व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरे चॉकलेट सॉस की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्यूवर्स, आपको मेरे काटने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा केक कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखें व्यूवर्स हमारे केक की लुक कि ये बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और जब आप लोग ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को केक की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।